परी बहुत ही स्वार्थी और दोहरे चरित्र की लड़की थी। ये गुण उसे उसकी माँ रागिनी से मिला था। परी के पिता एक ऑफिस में क्लर्क थे। वो बहुत ही ईमानदार और अच्छे इंसान थे, लेकिन उनकी पत्नी रागिनी बहुत ही लालची और स्वार्थी औरत थी। उसने अपनी बेटी को भी अपने जैसा बना दिया था, लेकिन अपने बेटे माधव को वो अपने रंग में नहीं रंग सकी थी। माधव अपने पिता की तरह बहुत ही नेक और लोगों की सहायता करने वाला लड़का था। परी कॉलेज में पढ़ती थी। वो कॉलेज में पढ़ाई करने नहीं जाती थी। वो तो अमीर लड़के लड़कियों से दोस्ती कर उनके साथ मौज मस्ती करती थी। परी देखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए लड़के भी उससे दोस्ती करने के लिए लालायित रहते थे। कॉलेज में एक अमीर लड़का केशव भी पढ़ता था। वो बहुत सीधा साधा था और सभी की मदद करता रहता था। परी केशव को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने के सपने देखने लगी। ऐसा करने के लिए उसने अपने चेहरे पर शराफत का नकाब पहन लिया और केशव से दोस्ती का हाथ बढ़ाया। केशव भी परी की खूबसूरती में उलझकर उससे प्यार करने की भूल कर बैठा। परी तो यही चाहती थी। उसकी चाल कामयाब हो गई। केशव के घर में उसकी माँ और उसका भाई था। भाई अपने परिवार के साथ विदेश में रहता था। केशव ने अपने प्यार की बात अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ अंजना जी ने परी से मिलने की इच्छा जाहिर की। तब केशव परी को अपनी माँ से मिलवाने लेकर आया। अंजना जी के सामने परी एक संस्कारी लड़की की तरह मिली। उसने सिर पर पल्लू लेकर अंजना जी के पैर छुए और सर झुकाकर उनके पास बैठ गई। परी की सादगी और सुंदरता को देखकर अंजना जी ने तुरंत शादी के लिए हाँ कर दिया, जबकि पहले वो इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। फिर बड़ी धूमधाम से केशव और परी की शादी हो गई। शादी के बाद केशव परी को हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड लेकर गया। परी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके तो जैसे पंख लग गए। वो ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करने लगी। केशव ने भी अपनी कंपनी का काम संभाल लिया। अंजना जी भी परी जैसी संस्कारी बहू पाकर बहुत खुश थीं। इसी बीच केशव और उसके बड़े भाई के बीच जायदाद का बंटवारा हुआ और जिस बंगले में वो लोग रहते थे वो बिक गया। तब केशव ने शहर के पौश इलाके में अपना नया बंगला बनवाने का काम शुरू किया। जिस घर में वो लोग पहले रहते थे उसी में केशव कुछ दिनों के लिए किराएदार के रूप में रहने लगा। अभी उसका नया घर बनकर तैयार नहीं हुआ था। इसी बीच केशव को अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में अमेरिका जाना पड़ा। उसने अपनी कंपनी का उत्तरदायित्व अपने कंपनी के मैनेजर को दिया और घर का दायित्व परी को सौंपकर अमेरिका चला गया। केशव के अमेरिका जाते ही परी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। परी की माँ रागिनी भी उसके साथ आकर उसके घर में रहने लगी। अब दोनों माँ बेटी मिलकर अंजना जी को परेशान करने लगी। बात बात पर वो दोनों उनका अपमान करती, उन्हें ढंग से खाना भी नहीं देती। ये सब देखकर अंजना जी को बहुत दुख पहुंचा। एक दिन उन्होंने अपने बेटे को फोन करके ये सब बताना चाहा, पर वो केशव को कुछ बता पाती उससे पहले ही परी ने उनका मोबाइल छीनकर तोड़ दिया। उसके बाद परी ने उन्हें उनके कमरे में कैद कर दिया। फिर अंजना जी को धमकाते हुए कहा, अगर तुमने अपने बेटे से मेरी कोई शिकायत की तो ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें दहेज के केस में फंसाकर जेल भिजवा दूंगी। पुलिस को ये बयान दूंगी कि तुम अपने बेटे की शादी अपने पति के दोस्त की बेटी आरती से करना चाहती थी, लेकिन केशव मुझसे प्यार करते थे, इसलिए आपको मजबूरन अपने बेटे की शादी मुझसे करनी पड़ी। फिर जैसे ही आपका बेटा अमेरिका गया, आपने मेरे ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तब आपका क्या होगा? इसलिए अब अपनी जबान बंद रखना, वरना मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बेटे को भी जेल भिजवा दूंगी। समझी बुढ़िया? इतना कहकर परी ने अंजना जी को उनके कमरे में धकेल दिया और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। अब अंजना जी कमरे में कैद हो गईं। उनको खाना कमरे में ही दिया जाता। परी उन्हें किसी के सामने आने नहीं देती थी। इसी बीच उनका नया बंगला बनकर तैयार हो गया। तब परी ने अपनी सास को धमकाते हुए कहा, सुन बुढ़िया, तू मुझे केशव से नए बंगले में जाने की इजाजत दिलवा दे, वरना तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। अपनी बहू की बात सुनकर अंजना जी ने दुखी मन से कहा, बहू, तुम मेरे साथ ये अच्छा नहीं कर रही हो। ईश्वर सब देख रहा है। एक न एक दिन तुम्हारी सच्चाई मेरे बेटे के सामने जरूर आएगी। तब तुम्हारा क्या होगा? क्या इसके बारे में तुमने कभी सोचा है?
चुप कर बुढ़िया, मुझे नसीहत देने की जरूरत नहीं है। जो होगा मैं देख लूंगी। तू वही कर जो मैं कह रही हूँ, वरना मैं तुझे और तेरे बेटे दोनों का जीवन बर्बाद कर दूंगी। परी ने अपनी सास को घूरते हुए देखा। केशव के आने से पहले नए बंगले में जाने के पीछे परी और उसकी माँ रागिनी की एक चाल थी। यहाँ अंजना जी को सभी पहचानते थे, इसलिए परी को सोच समझकर उन पर अत्याचार करना पड़ता था। लेकिन नए बंगले में जाकर वो पूरी तरह से उन पर अत्याचार करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगी। ये परी की माँ की चाल थी। परी की धमकी से डरकर अंजना जी ने केशव से कहा, बेटा, अब मैं अपने बंगले में जाना चाहती हूँ। जब हमारा घर बन गया है तो हम किराए के मकान में क्यों रहें? केशव ने भी सोचा, माँ ठीक कह रही है। जब अपना घर बनकर तैयार हो गया है तो किराए के मकान में रहने का कोई मतलब नहीं है। परी अपनी सास और माँ के साथ अपने नए घर में आ गई। यहाँ आकर परी ने अंजना को घर की नौकरानी बना दिया। आस पड़ोस में भी सभी यही समझते थे कि अंजना जी परी के घर साफ सफाई और खाना बनाने की नौकरी करती हैं। उनके बेटे बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया। तब केशव और परी ने दया करके उन्हें हमेशा के लिए अपने घर में रख लिया है। नई कॉलोनी में ये कोई नहीं जान पाया कि जिस औरत को परी और उसकी माँ नौकरानी बता रही हैं, वो वास्तव में इस बंगले की मालकिन है। परी और उसकी माँ चाहती थी कि केशव के आने से पहले अंजना जी पर इतना अत्याचार किया जाए कि वो खुद ही घर छोड़कर भाग जाएं या उनकी मौत हो जाए, जिससे दोनों माँ बेटी का केशव के घर और उसकी दौलत पर अधिकार हो जाए। अंजना जी ने कई बार केशव और अपने बड़े बेटे को परी के बारे में बताने की कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हो रही थी। एक दिन अंजना जी को मौका मिल गया। उन्होंने अपने बेटे को मैसेज कर दिया। अपनी माँ का मैसेज पढ़कर केशव स्तब्ध रह गया। उस मैसेज में अंजना जी ने लिखा था, बेटा, अगर तुम अपनी माँ को जिंदा देखना चाहते हो तो यहाँ आ जाओ, पर तुम भारत वापस आ रहे हो ये बात परी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना तुम अपनी माँ को जिंदा नहीं देख पाओगे। माँ का मैसेज पढ़कर केशव भारत आने की तैयारी करने लगा। उधर परी इस बात से अनजान थी कि उसकी हरकतों का पता केशव को चल गया है। परी घर का सारा काम अंजना जी से करवाती और उन्हें भरपेट खाना भी नहीं देती थी। कमजोरी के कारण अंजना जी को बुखार आने लगा, फिर भी परी उनसे काम करवाती रही। उस दिन परी के घर में किटी पार्टी थी। कॉलोनी की सहेलियां उसके घर आई हुई थीं। परी ने अंजना जी को आवाज लगाई, अंजना, सभी मेहमानों के लिए नाश्ता लेकर आओ। अंजना जी अपनी बहू के मुंह से अपना नाम सुनकर रो पड़ी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और नाश्ते की ट्रे लेकर कमरे में आई। बुखार के कारण उनका पूरा बदन कांप रहा था, फिर भी वो खुद को किसी तरह संभाले हुई थी। उन्होंने कांपते हाथों से ट्रे मेज पर रखी और सभी को जूस का गिलास पकड़ाने लगी। तभी उनका हाथ कांपा और गिलास उनके हाथ से छूटकर परी की एक सहेली के ऊपर गिर गया। उसने जल्दी से उठते हुए गुस्से में कहा, परी, तुमने कैसी नौकरानी रखी है जिसमें कोई सलीका ही नहीं है? इसने मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। तभी परी ने उठते हुए गुस्से में अंजना जी का हाथ पकड़कर कहा, अब मैं तेरे जैसी नौकरानी को और बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिसे काम करने का कोई सलीका ही नहीं है। तुम इसी समय मेरे घर से निकल जाओ। वहां बैठी हुई परी की सहेलियां भी कहने लगीं, परी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब ये नौकरानी बूढ़ी हो गई है, इससे काम होता भी नहीं। इसे निकाल कर कोई कम उम्र की नौकरानी रख लो। इस बूढ़ी नौकरानी को अपने घर से निकाल बाहर करो। तुम लोग ठीक कह रही हो, अब मैं यही करूंगी, परी ने गुस्से में कहा। तभी परी की माँ रागिनी ने भी मुंह बनाकर नफरत से कहा, मैं कब से तुमसे कह रही हूँ कि इस बुढ़िया को धक्का देकर घर से बाहर फेंक दो, पर तुम ही इस पर दया दिखा रही थी। हाँ माँ, अब मैं इसे इसी समय घर से बाहर निकाल दूंगी, परी ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। अंजना जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझ पर दया करो, मेरे बेटे को भेज दो। अगर इन माँ बेटी ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? तभी परी और उसकी माँ रागिनी अंजना जी का हाथ पकड़कर खींचते हुए दरवाजे की ओर ले जाने लगी और कहती भी जा रही थी, अब तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। हमने तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब तुम यहाँ से जाओ।
इतना कहकर परी ने अंजना जी को दरवाजे के बाहर धक्का दे दिया। अंजना जी गिरने ही वाली थीं कि तभी दो हाथों ने उन्हें संभाल लिया। वो केशव था जो अमेरिका से लौट आया था। अपने सामने केशव को देखकर परी और उसकी माँ रागिनी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। केशव उन दोनों को गुस्से में घूर रहा था। उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। वो अंजना जी को लेकर अंदर आया, फिर परी की सहेलियों से बोला, मैडम, आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये औरत जिसका आप लोग अपमान कर रही थी, इस घर की नौकरानी नहीं, इस घर की असली मालकिन है। ये मेरी माँ अंजना देवी हैं और दुर्भाग्य से मैं आपकी सहेली परी का पति केशव हूँ। आज मुझे पता चला कि ऊपर से दिखने वाली हर खूबसूरत चीज वास्तव में अंदर से भी सुंदर हो, ये जरूरी नहीं। मैंने अपनी माँ की पसंद की लड़की से शादी न करके बहुत बड़ी भूल की। मैंने एक जहरीली नागिन को अपने गले का हार बनाया, जिसने मेरी देवी जैसी माँ को ही डस लिया। आज मैं अपने फैसले पर शर्मिंदा हूँ। जिंदगी हमें रहमो करम का पाठ पढ़ाती है। आज मैंने जिंदगी से यही सीख ली है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हमें कभी भी किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। इतना कहकर केशव ने परी से व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैडम परी, अब हमारी मुलाकात कोर्ट में होगी। आप इसी समय मेरे घर से बाहर निकल जाइए, वरना ठीक नहीं होगा। आप मुझ पर दहेज उत्पीड़न का केस करने वाली थीं। अब मैं आप पर बुजुर्ग महिला पर अत्याचार करने का केस करूंगा और तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में गवाही तुम्हारे बाप और भाई देंगे। तभी वहां परी के पिता और भाई आ गए। परी की भाभी भी उनके साथ थी। उसने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ अपनी सास रागिनी से कहा, माँ जी घर चलिए, अब मैं भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगी जैसा आपकी बेटी अपनी सास के साथ कर रही थी। परी और रागिनी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। इस समय उन दोनों की स्थिति न घर की थी न घाट की। दोनों ही अंजना जी के कदमों में गिरकर उनके पैर पकड़कर माफी मांगने लगीं। अंजना जी उन्हें माफ करने के बारे में सोच ही रही थीं, लेकिन केशव ने अपनी माँ से कहा, माँ, आप परी को माफ नहीं करेंगी। अगर आज आपने इसे माफ कर दिया तो इसे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। इसकी क्या गारंटी है कि ये सुधर गई है? ऐसी औरतें इतनी जल्दी नहीं सुधरती जब तक इन्हें जमाने की ठोकरें न लगें। हमेशा यही कहा जाता है कि सास बहू पर अत्याचार करती है, पर कभी कभी बहू भी सास पर अत्याचार करती है। मैं यही चाहता हूँ कि आप परी को माफ ना करें। इसे इसके हाल पर छोड़ दीजिए। इसने अपनी माँ के कहने पर आप पर अत्याचार किया है। अब ये अपनी माँ के साथ जाकर रहे। केशव ने गंभीर लहजे में कहा। परी केशव के पैरों को पकड़कर रोने लगी। तब अंजना जी ने केशव से कहा, केशव, परी को एक मौका और दे दो, हो सकता है कि ये बदल जाए। माँ, आप समझ नहीं रही हैं, इसके आंसू पछतावे के नहीं है। ऐसी दोहरे चरित्र की औरतें कभी बदलती नहीं हैं, बदलने का नाटक करती हैं। केशव ने नफरत से परी को देखते हुए कहा, केशव, परी कहाँ जाएगी? अब तो मायके में भी उसकी भाभी उसे रहने नहीं देगी। ऐसे में उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए हम कैसे छोड़ सकते हैं? अंजना जी ने गंभीर लहजे में कहा, माँ, यही इस औरत की सजा है। अब ये दर दर की ठोकरें खाए। इसने अपनी माँ के साथ मिलकर आपके साथ भी तो यही करने की सोची थी। केशव ने गुस्से में कहा, केशव, अगर हम भी इसके साथ वही करेंगे जो ये हमारे साथ कर रही थी, तो हम में और इसमें फर्क क्या रह जाएगा? मैं कहती हूँ तुम परी को इस घर में रहने दो। अंजना जी ने केशव को समझाते हुए कहा, आप इतना कह रही हैं तो मैं इसे इस घर में रहने की इजाजत दे देता हूँ, पर मैं इसे माफ नहीं कर सकता। आगे चलकर मैं परी को माफ कर पाऊंगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। इतना कहकर केशव अंदर चला गया। परी, देखा तुमने, तुम्हारी सास कितनी अच्छी हैं और तुम उनके साथ कैसा व्यवहार कर रही थी। कोई और औरत होती तो तुम्हें कभी माफ नहीं करती, पर इन्होंने तुम्हें माफ कर दिया। ये इनका बड़प्पन है। आज के बाद तुम्हारे लिए मायके के दरवाजे तब तक बंद रहेंगे जब तक केशव तुम्हें माफ नहीं कर देता। परी के पिता ने कठोर शब्दों में उससे कहा। फिर वो अपनी पत्नी रागिनी की ओर मुखातिब होकर कठोर शब्दों में बोले,
रागिनी, आज के बाद तुम परी से नहीं मिलोगी। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। वैसे भी अब मेरे घर में तुम्हारा नहीं, मेरी बहू का शासन चलेगा। ये तुम्हारी सजा है। रागिनी अपने पति और बहू की बात सुनकर अंदर तक हिल गई, पर अब वो कर भी क्या सकती थी। जो उन्होंने बोया था, आज वही काटने का समय आ गया था। दूसरी तरफ परी शर्मिंदगी और पछतावे के आंसू लिए खड़ी रह गई। वो मन ही मन सोचने लगी, क्या अब कभी वो अपने पति का प्यार हासिल कर पाएगी या नहीं। फिर भी वो अपने पापों का प्रायश्चित करेगी। हो सकता है ऐसा करने से ईश्वर को उस पर दया आ जाए। वो कोई ऐसा चमत्कार दिखाए कि केशव को उस पर भरोसा हो जाए। वो फिर से अपने पति के दिल में अपने लिए जगह बना सके। अंजना जी ने दुखी मन से लंबी सांस ली और सोफे पर बैठ गई। तभी परी के पिता ने उससे कहा, परी, अब तुम्हें अपने अच्छे व्यवहार से अपने पति और सास के मन में जगह बनानी होगी। जिंदगी हर व्यक्ति को पाठ पढ़ाती है। अपने कर्मों की सजा मिलकर रहती है। इसलिए आदमी को कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। अपने पिता की बात सुनकर परी फूट फूट कर रो पड़ी। आज उसे जिंदगी ने बहुत बड़ा सबक सिखाया था। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।